बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि जिन भी स्टूडेंट का अगर अभी तक फाइनलाइज में नो का ऑप्शन है, वो सारे स्टूडेंट को क्या करना है। साथ में जिन भी स्टूडेंट का अगर मेकर और चेकर पेंडिंग है, वो सारे स्टूडेंट को क्या करना है, या अगर आप लोगों को मेकर वेरीफाई हो गया है और चेकर पेंडिंग है, तो वो सारे स्टूडेंट को क्या करना है। साथ में अगर किसी भी स्टूडेंट का फाइनल स्टेटस या पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, वो सारे स्टूडेंट को कब तक रुपया मिलेगा। साथ में अगर आप लोगों को सारे चीज वेरीफाई होने के बाद भी अगर चेकर पेंडिंग है, तो वो सारे स्टूडेंट को क्या करना है। उसके बाद अगर आप लोगों का फाइनल स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस का ऑप्शन है, तो वो सारे स्टूडेंट को क्या करना है। साथ में अगर आप लोगों को पेमेंट स्टेटस या फाइनल स्टेटस में पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, तो कब तक आप लोगों को रुपया मिलेगा। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां भी क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का सवाल रहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो कॉन्टैक्ट किस प्रकार करना है, आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों को पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, वो सारे स्टूडेंट को दिसंबर से पहले रुपया नहीं मिलेगा। ये बात मैं आप लोगों को 25 सितंबर 2025 से ही बताते आ रहा हूँ कि फंड खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, तो आप लोगों को अब नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को सिर्फ इंतजार करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को अब कमेंट आने लगा कि एक ही चीज बार बार बता रहे, तो आप लोगों एक ही चीज को बार बार कमेंट करते, इसलिए ये हम जानकारी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दी है, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं कि आप लोगों को दिसंबर से पहले रुपया नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग आराम से इंतजार कीजिए। सिर्फ आधार सीडेड स्टेटस चेक करते रहिए। अगर वो कोई किसी को दिक्कत होता है तो अपना आधार सीडेड करा कर रखिए, नहीं तो आप लोगों को फिर से आधार सीडेड कहाँ चेक करना है, यूआईडीए के वेबसाइट से, न तो एनपीसीए के वेबसाइट से जाकर आप लोगों को बार बार चेक करते रहना है। बाद बाकी कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों को दिसंबर के बाद आप लोगों को रुपया मिलेगा, उससे पहले आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके लिए न्यू फंड जारी किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को रुपया मिलेगा। तो न्यू फंड कब तक जारी किया जाएगा, कितना जारी किया जाएगा, उसके बारे में मेरे द्वारा जल्दी वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। अब देख लीजिए, उसके बाद जिन भी स्टूडेंट का अगर यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे चीज आप लोगों को ऐसा है। और अगर आप लोगों को मेकर वेरीफाई हो गया है और चेकर पेंडिंग है, तो ये सारे स्टूडेंट को क्या करना है, ये सारे स्टूडेंट को सिर्फ इंतजार करना है। देख लीजिए, मेकर और चेकर जो दोनों जो है यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है, लेकिन एक स्टेप यूनिवर्सिटी द्वारा कर दिया जाता है, वो सोचता है कि बाद में हम दूसरा स्टेप करें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को 1 महीना से पेंडिंग है, फिर भी आप लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब आप लोगों को सवाल होगा कि कितना दिन में ये वेरीफाई हो जाता है यूनिवर्सिटी चेकर। तो देख लीजिए, ये यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अब इसमें कोई फिक्स डेट नहीं रहता है कि आप लोगों को इतना दिन में वेरीफाई ही कर दिया जाए। अगर कोई आप लोगों को बता रहा है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप लोगों को ये मेकर चेकर वेरीफाई हो जाएगा, वो गलत बता रहा है। यूनिवर्सिटी के डाटा ऑपरेटर का जब उसको टाइम मिलेगा, वो तब आप लोगों को वेरीफाई करेगा। अगर उसको टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आपको वेरीफाई नहीं करेगा। चाहे आप यूनिवर्सिटी जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये आपको जाने और नहीं जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। चाहे आपको 1 महीना हो गया, 5 महीना हो गया या 1 साल हो गया, फिर भी आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है ना। अगर हम आपको बता दें 10 दिन में आपका वेरीफाई हो जाएगा, नहीं हुआ तो, क्योंकि इसका कोई फिक्स डेट ही नहीं है कि इतना दिन में इसका वेरीफाई हो जाना है। जब उसको डाटा ऑपरेटर को टाइम मिलेगा, तब आप लोगों को वेरीफाई कर देगा। वही बात अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी मेकर भी वेरीफाई बाकी है, तो वो यूनिवर्सिटी से ही होता है। तो आप सिर्फ इंतजार करेंगे। यूनिवर्सिटी मेकर वेरीफाई नहीं है, पेंडिंग है, तब भी इंतजार करेंगे। यूनिवर्सिटी चेकर वेरीफाई नहीं है, तब भी आप लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई दूसरा आपके पास उपाय नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर तभी वेरीफाई होगा जब आप लोगों को यहाँ पर फिनिलाइज ऑप्शन में एस का ऑप्शन होगा। ये फिनिलाइज ऑप्शन एस होगा, तभी आप लोगों को वो वेरीफाई होगा। अगर फिनिलाइज में नो का ऑप्शन है, तो आप लोगों को फिर मेकर और चेकर वेरीफाई नहीं होगा, और फिनिलाइज नो को एस करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों को आगे की प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट का अगर फिनिलाइज नो है, उसको क्या करना है, आगे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। मान लीजिए अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी चेकर मेकर वेरीफाई भी होता है, तो उसको भी दिसंबर के बाद ही रुपया मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट का अगर सभी चीज
SS हो चुका है, उसके बाद अगर पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन है तो उसको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। आप लोगों को दिसंबर के बाद रुपया मिलेगा, उससे पहले आप लोगों को पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, ये हटकर आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड में चला जाएगा। अब आप लोगों को ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कितना दिन में रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा, उसको जब टाइम मिलेगा आप लोगों को कर देना है, उससे टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है कि आप लोगों को कब रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड है। अगर आप लोगों को पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप लोगों को सही है और आपका फॉर्म शिक्षा विभाग के पास पहुंच गया है, इसका मतलब भी वही हुआ, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए जिन भी स्टूडेंट, अगर जो भी स्टूडेंट फेनिलाइज 5 बार करोगे उसका परमानेंट फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा पहले ही वीडियो इस टॉपिक पर बनाकर बता दिया, साथ में ग्रुप के माध्यम से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दिया गया है। अब देख लीजिए उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए बहुत स्टूडेंट का फेनिलाइज नो है, तो फेनिलाइज नो वाले को अब देख लीजिए किस प्रकार इसको एस करना है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देख लीजिए, तो मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट का डाटा दिखाने वाला हूँ, तो वो आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पर डाटा दिखा रहा हूँ, जिसका आधार कार्ड मैं ओपन कर चुका है। यहाँ पर इसका पर्सनल डिटेल सहित इसका फोटो भी हम ऐड कर दिए हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन न हो इसलिए। साथ में किसी का डाटा प्राइवेसी को नहीं दिखाना है, ये भी आप लोगों को एक रूल होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसका डीओ भी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसका सारे स्टूडेंट डीओ भी देखेंगे, जिसका फेनिलाइज नो था वो सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इसका डीओ भी क्या है, तो 10/4/2002। इस स्टूडेंट का कहना था कि मेरा सारे चीज सही है, स्टूडेंट लिस्ट भी सही है, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट भी सही है और उसका आधार कार्ड भी सही है, सब जगह डेट ऑफ बर्थ सेम है, फिर भी इसका फेनिलाइज नो था। लेकिन हम चेक किए तो इसका गलती था। यहाँ पर देख लीजिए गलती किस प्रकार होता है, आप लोगों को फिर से अपना स्टूडेंट लिस्ट चेक करना है, डॉक्यूमेंट चेक करना है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट लिस्ट चेक नहीं करने आता है तो आप लोगों को स्टेटस चेक करने आता होगा, तो उससे ऊपर में ही आप लोगों को स्टूडेंट लिस्ट चेक करने का ऑप्शन है। अगर आप लोगों को किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, फेनिलाइज नो है तो आगे बता देंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए इन स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है 10/4/2002, कितना, यानी 10 अप्रैल 2002 है इसका डेट ऑफ बर्थ। इसका स्टूडेंट लिस्ट में देख लीजिए कितना है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे देख लीजिए 4/10/2002, यानी 4 अक्टूबर 2002। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है कि उसका तो ये देख रहा है कि देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4/10/2002 लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि 4/10/2002। उसका मतलब ये देख लीजिए सोच रहा है कि मेरा सही है, नहीं ये गलत है। मैं आप लोगों को स्टूडेंट लिस्ट में कैसे नाम देखना है तो फिर से बता रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ कैसे देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये दिन हुआ, उसके बाद ये महीना हुआ, उसके बाद ये साल हुआ, तो ये मैच होना चाहिए, दिन महीना और साल A to Z मैच होना चाहिए, एक एक वर्ड एक एक स्टेप, उसके बाद ही नहीं, उसके बाद ही होगा। बहुत स्टूडेंट का सवाल था कि मेरा सिर्फ एक ईयर एक अंक गलती हुआ है, किसी का एक महीना गलती हो गया तो उससे सही नहीं होगा। देख लीजिए ये सारे चीज अगर गलती है तो आप लोगों को कैसे सही कराना, चाहे एक अंक गलती हो या पूरा गलती हो, गलती गलती होता है, ठीक ना। अब देख लीजिए इन सारे स्टूडेंट को क्या करना है, तो आप लोगों को बता दी हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड पर भी पहले दिन हुआ, उसके बाद महीना, उसके बाद ये साल हुआ। यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट लिस्ट जो एड किया जा रहा था, स्टूडेंट लिस्ट तैयार किया जा रहा था, वो गलती कर दिया है। पहले जो है महीना को दिन को महीना बना दिया और महीना को दिन बना दिया, इसलिए बहुत स्टूडेंट का ऐसा गलती हुआ है। तो वो सारे स्टूडेंट अपना स्टूडेंट लिस्ट चेक करेंगे और ध्यान से फिर से देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर दिन होगा, उसके बाद महीना होगा, उसके बाद साल होगा। वही आप लोगों की ये आधार कार्ड डाउनलोड करना है। ये आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो UIDA के वेबसाइट पर, यानी आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड चेक करना है। इससे ये पता चलेगा कि करंट में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप लोग कभी चेंज ही नहीं करवाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो चेंज करवाया रहता है वो सब ये सब देखना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, साथ में बहुत स्टूडेंट का स्टूडेंट लिस्ट में ये नहीं बाकी भी प्रॉब्लम था। देख लीजिए जैसे ये स्टूडेंट का हम आप लोगों को दिखा ही दिया हूँ। अभी जो मैं आप लोगों को जो स्टूडेंट का बताया हूँ DOB गलती था, फिर भी इसका फेनिलाइज हो रहा था, लेकिन इसका जो है डेट ऑफ बर्थ गलती था। जैसे फेनिलाइज कर रहा था फिर भी उसका फेनिलाइज नो हो जा रहा था। उसके बाद देख लीजिए कुछ स्टूडेंट का और हम चेक किए, जिसका देख लीजिए 1/1/2000 है, तो 2002 है, तो इसके 2001 के जगह पर यहाँ पर 2002 कर दिया गया है। यानी बहुत स्टूडेंट का गलती हुआ है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, एक और स्टूडेंट है मिथिला यूनिवर्सिटी का, देख लीजिए इसका वीडियो भी गलती कर दिया है। यानी इसका 6/20/2002 आधार कार्ड पे था, इसका जो है स्टूडेंट लिस्ट में 20/6/2002 कर दिया। यानी इसी प्रकार आप लोगों का स्टूडेंट लिस्ट बहुत स्टूडेंट का देख लीजिए, मैं काफी स्टूडेंट का यहाँ पर लिस्ट
चेक किया हूँ। उसके बाद देख लीजिए मैं अपने व्हाट्सअप चैनल में, टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सअप चैनल में, इंस्टाग्राम में हर जगह शेयर कर दिया हूँ। साथ में ये यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ ये जानकारी। आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, इससे पहले हम अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है टाइपिंग, जाके टाइपिंग आप लोग अच्छा से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, आपको वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को बिहार बोर्ड फास्ट न्यूज के माध्यम से यहाँ पर दिए ग्रेजुएशन 50 की स्कॉलरशिप, जिसका फाइनलाइज में नो है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, हमसे कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, नीचे लिंक मिलेगा। यानी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा सारे चीज सही है फिर भी फाइनलाइज नो है, तो वो स्टूडेंट हमको अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। उसका मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट चेक करूंगा कि क्या गलती है, नहीं गलती है। अगर आधार नाम मिसमैच वाला छोड़ के इसमें देख लीजिए एक हम लिस्ट तैयार किए थे कुछ दिन पहले, और फिर से 15 दिन जैसे हो गया उसके बाद फिर से लिस्ट तैयार किया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैंने पिछले 15 दिनों में कुल 756 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट चेक किए जिसका फाइनलाइज में नो था। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 634 स्टूडेंट ऐसा मिला जिसका डीओबी मिसमैच था लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं था। जैसे उसका नाम देख लीजिए, जैसे उसका डीओबी 7/4/2001 के जगह 4/7/2001 स्टूडेंट लिस्ट में है। तो ये सारे स्टूडेंट को सही करवाना है। तो कैसे सही करवाना है आगे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए उसमें 98 स्टूडेंट का स्टूडेंट लिस्ट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट और फादर नाम जो है उसका मिसमैच था। यानी आपके आवासीय प्रमाण पत्र से भी मैच होना चाहिए स्टूडेंट लिस्ट, साथ में डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट का नाम। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट ऐसे भी था जिसका अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड था। उसके बाद देख लीजिए 4 स्टूडेंट ऐसे भी था जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। उसके बाद देख लीजिए 7 स्टूडेंट ऐसे भी मिला जो रजिस्ट्रेशन रेसिडेंट सर्टिफिकेट डेट गलती फिलअप किया था। 11 स्टूडेंट ऐसे भी मिला जिसका फाइनलाइज में नो था लेकिन इसका लिस्ट अवेलेबल नहीं था, यानी उसका लिस्ट मेरे पास नहीं आया था और उसका फाइनलाइज नो था। तो उसका कैसे डाटा चेक करेंगे, जब लिस्ट आएगा उसके बाद ही ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जानकारी दिएगा, प्लीज आप सभी अपना डॉक्यूमेंट अच्छा से चेक कीजिए और कोई भी स्टूडेंट फेनिलाइज करने से बचिए। आप लोगों को फेनिलाइज भी आगे से किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना है। अब ऑटोमेटिक अब सारे स्टूडेंट का फेनिलाइज हो जाएगा। क्या होगा, ऑटोमेटिक A to Z स्टूडेंट को फेनिलाइज होगा अगर आप लोगों का स्टूडेंट लिस्ट से मैच करेगा आपका आधार कार्ड जो भी वो, अगर और आवासीय प्रमाण पत्र से सारे चीज से A to Z सब जगह सेम मिल जाता है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक फेनिलाइज हो जाएगा। खुद से किसी भी स्टूडेंट को फेनिलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए ये लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे वो लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये जो है इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल आप लोगों का आसानी से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल को आप लोगों को सारे स्टूडेंट को फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी दिया जाता है। कुछ कुछ दिन तो मेरे द्वारा वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेज दिया जाता है जिससे कि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। यहाँ पर देख लीजिए आज के डेट में भी हम वॉइस रिकॉर्डिंग दिए। इसके बाद आप लोगों को आराम से एडमिन से इसमें आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर लेना है और अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना है। अब देख लीजिए आप लोगों को जिन स्टूडेंट का मान लीजिए नाम गलती है स्टूडेंट लिस्ट और मैं सारी चीज चेक करने के बाद, सबसे पहले अगर आप लोगों को स्टूडेंट लिस्ट में अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं तो वो कैसे ऐड होगा, उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर फेनिलाइज नो है तो ये डायरेक्ट जिन स्टूडेंट का अगर स्टूडेंट लिस्ट में मोबाइल नंबर है उन सारे स्टूडेंट को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को फेनिलाइज में नो है तो साफ साफ आप लोगों को ये मानना है कि आप लोगों को स्टूडेंट लिस्ट में या तो नाम गलती है नहीं तो डेट ऑफ बर्थ गलती है, ठीक है ना। या अगर आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र से आपका पिता का नाम नहीं तो आपका जो है नाम मैच नहीं कर रहा है। इस स्थिति में आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, आप लोगों को UIDA के वेबसाइट से यानी ई आधार डाउनलोड करना है। करेंट वाला आधार कार्ड वेबसाइट से, आधार कार्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और ओरिजिनल मार्कशीट का 2 कॉपी लेना है और आवासीय प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज लेकर और आप लोगों को अपने यूनिवर्सिटी लेकर जाकर जमा कर देना है। साथ में आवासीय प्रमाण पत्र के बगल में जहाँ पे खाली आपको जगह मिले वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर भी ऐड करने के लिए लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर ऐड करके आगे में मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक, तो आप लोगों को डाकर डायरेक्ट जमा कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि अगर आप लोगों को मोबाइल नंबर भी ऐड हो जाएगा, साथ में अगर कोई चीज गलती होगा जैसे डेट ऑफ बर्थ गलती होगा या आपके आवासीय प्रमाण पत्र से मैच नहीं करता होगा तो ये सारी चीज आपके यूनिवर्सिटी द्वारा ऐड कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी का डाटा अलाउ कर दिया है कि आप डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, अगर मार्कशीट नंबर गलती है वो, साथ में ETC प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उसको एडिट का ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन नाम मिसमैच को सही करने के लिए एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ गलती है या पिताजी का नाम गलती है या मार्कशीट नंबर गलती है, वो सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाके सुधार करवा सकते हैं। अब अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट का नाम भी गलती है तो आप लोगों को फिर भी यूनिवर्सिटी ही जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाकर यूनिवर्सिटी जाना है, एक एप्लीकेशन लिख कर देना है और यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देना है नाम मिसमैच के लेकर। लेकिन वो जो है आपका डाटा जो है शिक्षा विभाग भेजेगा, शिक्षा विभाग द्वारा आपका नाम को सही किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को यही उपाय जो आप लोगों को ओरिजिनल तरीका था वो मैं आप लोगों को बता दिया। स्टूडेंट लिस्ट में नाम जो है यूनिवर्सिटी द्वारा सुधार नहीं होगा, वो शिक्षा विभाग द्वारा होगा। लेकिन आपको
यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जाना है, उसके बाद ही सुधार किया जाएगा उसके द्वारा। अगर डायरेक्ट चाहोगे कि आप लोग शिक्षा विभाग चले जाए तो आपका सुधार नहीं होगा। और नाम वाला आप लोगों को एक लेटर भी लिखना है, लेटर लिख के आपको अपने यूनिवर्सिटी में जमा करना है, आपके यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, उसके बाद ही आपका लिस्ट सुधार होगा नाम वाला। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी। साथ में अगर किसी भी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी, अब आप लोगों को ये सवाल होगा कि किस डेट से किस डेट में आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना है, तो अब आप लोग यूनिवर्सिटी जा सकते हो, लेकिन एक बात और, यूनिवर्सिटी जाने से पहले सारे स्टूडेंट को ये चेक कर लेना है कि आपका यूनिवर्सिटी खुला है कि नहीं। क्या करना है, खुला है कि नहीं, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। अगर यूनिवर्सिटी खुला होगा तभी जाइएगा, नहीं यूनिवर्सिटी खुला होगा तो मत जाइएगा, नहीं तो आप लोगों को वापस आना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट ऐसा भी है जो 5-5 बार यूनिवर्सिटी चला गया है, लेकिन उसका काम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्ट वहां से भगा दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी जाने के भी बाद काम नहीं हो रहा है, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक ना, उसका हम देखेंगे, किसी तरह करवा देंगे, ठीक ना। और आगे मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि किसी भी स्टूडेंट को अब आगे से एक भी स्टूडेंट को फेनिलाइज नहीं करना है। जैसे आप लोगों को डीओबी या कोई भी चीज स्टूडेंट लिस्ट में सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म फेनिलाइज हो जाएगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों को अगर सभी डाटा सही होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को ऑटोमेटिक फेनिलाइज हो जाएगा, और फेनिलाइज वाले ऑप्शन में एस हो जाएगा और डेट भी आगे दिखाई देगा। इसीलिए आप लोगों का अगर ऑटोमेटिक फेनिलाइज नहीं हो रहा है तो खुद से फेनिलाइज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका डाटा कुछ गलती है स्टूडेंट लिस्ट में, इसलिए फेनिलाइज आप लोगों का नहीं हो रहा है। आप लोगों को जैसे डाटा सही कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी द्वारा, वैसे आप लोगों को ऑटोमेटिक फेनिलाइज हो जाएगा। इसलिए आप अपने से फेनिलाइज करने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दिया हूँ। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।